नाउ चलते हैं रेजर पे के डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ पे हम देखेंगे कि अब हमको करना क्या है आखिर आगे। ठीक है, सो वेब इंटीग्रेशन पे क्लिक किया, इंटीग्रेशन स्टेप पे क्लिक किया एंड यहाँ पर आप देखोगे इंटीग्रेशन के स्टेप्स। ओके, सो हमने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया ऑर्डर, हमने पास कर दिया ऑर्डर आईडी चेकआउट को, चेकआउट जो जेएस था वहाँ पर पेमेंट किया हमने। नाउ हैंडल पेमेंट सक्सेस एंड फेल्यूर, ये हमको यहाँ पे हैंडल करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारा थर्ड स्टेप। यहाँ पे क्या है, सक्सेस और पेमेंट को हैंडल करना है। तो यहाँ पर हमने ये हैंडलर फंक्शन का बताया हुआ है इनने, जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मैं ऑन पेमेंट सक्सेस पे हमने एक यूआरएल की हेल्प से हैंडल किया है। तो यूआरएल पे जब हमने हैंडल किया तो एक यूआरएल है कॉल बैक यूआरएल, उसमें क्या होता है ऑन पेमेंट सक्सेस में व्हेन कॉल बैक यूआरएल यूज्ड क्या होता है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है सक्सेसफुली पेमेंट। जब पेमेंट सक्सेस होती है तो उस केस में क्या होता है, रेजर पे आईडी, रेजर पे ऑर्डर आईडी और रेजर पे सिग्नेचर, ये तीन चीजें हैं जो कि कॉल बैक यूआरएल हमको मिलता है। कॉल बैक यूआरएल के साथ डेटा में हमको मिलता है ओनली सक्सेस ऑथराइजेशन आर ऑटो सबमिटेड। ओके, तो जब पेमेंट सक्सेस आती है तभी ये ऑटो सबमिट होगा। अब फेल होता है जब पेमेंट, उस केस में क्या होता है, सो इन केस ऑफ फेल पेमेंट द चेकआउट फॉर्म इज डिस्प्लेड अगेन एंड फैसिलिटेट रीट्राई पेमेंट। ओके, सो बेसिकली ये कहना क्या चाहते हैं, तो ये कहना ये चाहते हैं कि जब हमने पेमेंट सक्सेस किया तब ये जो यूआरएल है इस पे इसने हिट किया, अगर पेमेंट फेल होता तो ये हिट नहीं करता। तो हिट किया पर इसने क्या किया, इसके साथ डेटा भेजा, क्या है ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो इसने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट में ये जो यूआरएल है यहाँ पर हमको हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट गई है इस यूआरएल पे, तो यहाँ पे हमको अब हैंडल करना है इस पोस्ट रिक्वेस्ट को। तो आइए इसको हैंडल करते हैं और रीड करेंगे डेटा की इसमें कौन सा डेटा जो है वो यहाँ पे गया हुआ है। तो वेरीफाई पेमेंट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। नाउ चलते हैं वीएस कोड में urls.py को ओपन करेंगे। सो ये रहा urls.py, ये आ चुका है। ओके, सो चेकआउट स्लैश में है ये, तो यहाँ पे मैं सिंपली एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ इसका और यहाँ पर हम इसको हैंडल करेंगे। सो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, वेरीफाई पेमेंट, ये हो गया वेरीफाई पेमेंट। ना यहाँ पे है चेकआउट, तो चेकआउट अभी है, हमने एक फंक्शन अभी क्रिएट करना है वेरीफाई करने के लिए पेमेंट, तो इसका जो नाम है मैं इसको रख देता हूँ वेरीफाई, वेरीफाई अंडरस्कोर पेमेंट। और यहाँ पर हमें फंक्शन बनाना है, तो जहाँ पे चेकआउट डॉट पी वाई है इसी में हम बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेकआउट करने का कोड है और यहीं पर हम पेमेंट को वेरीफाई करने का कोड भी लिख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, मैंने कहा डिफाइन, डिफाइन वेरीफाई, वेरीफाई पेमेंट नाम का ही हमने फंक्शन क्रिएट किया। आप यहाँ पर क्लास बेस्ड भी इसको क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ना इसको हम पास करेंगे रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट पैरामीटराइज है, यहाँ पे हमें पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करनी है। सो गेट रिक्वेस्ट तो हमको मिलना नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ हमने यहाँ पर कहा इफ रिक्वेस्ट डॉट मैथड, रिक्वेस्ट डॉट मैथड, मैथड इज इक्वल टू पोस्ट, अगर ये पोस्ट रिक्वेस्ट से आया है तो ही हमको यहाँ पे आगे का कोड लिखना है। ओके, तो हमको आगे क्या करना है, जस्ट हम अभी उसको रीड करेंगे। सो सिंपली मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, और मुझे क्या प्रिंट करना है, सो सिंपली मैंने यहाँ पर कहा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, जो भी डेटा मुझे यहाँ पे मिला है जस्ट मैंने उसको अभी प्रिंट किया। ना इस वेरीफाई पेमेंट को हम urls.py में मैप करेंगे। यहाँ पर हमने कर दिया ऐसे, यहाँ पर मैप, ये हो गया। ना उसे इम्पोर्ट भी करना है, सो इसको पहले init.py में इम्पोर्ट कर लेते हैं। सो चलेंगे व्यूज़ में, तो ये रहा है व्यूज़, init.py है ये रहा। यहाँ पर हमने चेकआउट को इम्पोर्ट किया, यहीं पर हमें इम्पोर्ट करना है वेरीफाई पेमेंट, ये आ चुका है। ना urls.py में जाएंगे, व्यूज़ से हमें इम्पोर्ट करना है वेरीफाई पेमेंट, सो ये आ गया वेरीफाई पेमेंट। परफेक्ट, नाउ सेव किया, वापस आते हैं। तो क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट था तो मैं इसको रीलोड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, रीलोड किया तो ये जो डेटा जो भी है वो फिर से सबमिट हो जाएगा। ना हमने कहा कंटिन्यू, तो यहाँ पर क्या आया, फॉरबिडन CSRF टोकन इज रिक्वायर्ड। ओके, तो क्या होता है जब भी हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो CSRF टोकन रिक्वायर्ड होता है, बट ये हमने पास नहीं किया है, ये रेजर पे हमको दे रहा है तो वो CSRF टोकन तो यहाँ पे देगा नहीं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, जो वो व्यू है उसको हम कहेंगे कि CSRF टोकन की जरूरत नहीं है, बिना CSRF टोकन को इसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो एक बार और पेमेंट करके देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आए हम, तो अभी देखोगे समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि पेमेंट जो है ऑलरेडी डन हो गई है इसके लिए। तो अगेन चलते हैं एक बार और, हमने कहा इनरोल नाउ पे क्लिक किया, कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे एंड ये आ चुका है यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन। नाउ यहाँ पे फ़ोन नंबर डालूंगा मैं, नाउ करेंगे प्रोसीड, नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ मैंने कहा SBI एंड देन कंटिन्यू, देन सक्सेस किया पेमेंट, ये हुआ हिट। और यहाँ पे क्या आया, CSRF टोकन की ज़रूरत है, तो अब हमको यहाँ पे क्या करना, CSRF टोकन हम पास नहीं करेंगे क्योंकि हमने तो फॉर्म बनाया नहीं, तो रेजर पे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो व्यू हमने क्रिएट किया है अभी checkout.py में चलते हैं। तो ये जो वेरीफाई पेमेंट है हम इसको कहेंगे कि बिना CSRF टोकन के आप डेटा को एक्सेप्ट कर लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इम्पोर्ट करेंगे, हमने यहाँ पर इम्पोर्ट किया फ्रॉम जेंगो, फ्रॉम हमने सॉरी यहाँ पे मैं कहूँगा फ्रॉम जेंगो डॉट व्यूज़।
डॉट हमने यहाँ पर कहा डेकोरेटर, यहाँ पर है बहुत सारे डेकोरेटर्स हैं अलग अलग, तो हमने कहा CSRF टोकन वाले डेकोरेटर्स चाहिए ना, यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है CSRF एग्जाम्प्ट। तो ये क्या करेगा, जहाँ पे भी ये डेकोरेटर अप्लाई होगा तो वो व्यू को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना CSRF टोकन के वो एक्सेप्ट कर लेगा डेटा जो भी। तो हमने कहा @CSRF एग्जाम्प्ट। तो इस केस में क्या होगा कि पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे हैंडल हो जाएगा बिना CSRF टोकन के। ओके, नाउ सर्वर पे देखेंगे रीस्टार्ट हो चुका है। नाउ वापस चलते हैं पेज को, अगेन मैंने रीलोड किया, कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखोगे ये जो पेमेंट है, मतलब जो व्यू है उसने सक्सेसफुली एक्सेप्ट किया, मतलब कोई भी CSRF टोकन का जो एरर है वो नहीं आया। तो हमने क्या किया, प्रिंट किया था डेटा। तो यहाँ पे डेटा भी प्रिंट हुआ, देख सकते हो क्वेरी डिक्ट प्रिंट हुआ। तो इस क्वेरी डिक्ट में क्या है, रेजर पे पेमेंट आईडी है, रेजर पे ऑर्डर आईडी है और रेजर पे सिग्नेचर है। तो ये तीन चीज़ें हमको मिली हैं। तो ये हमको तभी मिलती है जब जो पेमेंट है वो सक्सेस हो चुकी होती है। तो पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हो गई है, तो अब हमें यहाँ पे एक बार वेरीफाई भी करना है कि जो पेमेंट है वो वाकई में सक्सेस हुई है कि नहीं हुई है। तो हम रेजर पे को एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि बताओ ये जो आईडी है, ये जो ऑर्डर आईडी पेमेंट आईडी, क्या इस ऑर्डर आईडी पेमेंट आईडी से सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो उसका एक मेथड है, कैसे करना है मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, तो हम उसको पहले चेक करेंगे यहाँ पर, और चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर वो सक्सेस हो गई होगी पेमेंट, तो हम एक यूज़र और कोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अपना जो डेटाबेस है उसमें अपडेट कर देंगे कि हाँ इस यूज़र ने जो पेमेंट किया वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब ये जो कोर्स है, ये जो यूज़र है वो इस कोर्स में इनरोल हो चुका है। तो हमको यहाँ पर ये वाला लॉजिक यहाँ पे लिखना है, पर उससे पहले हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि जो डेटा मिला है वो सही है कि नहीं, और जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हुई है या फिर नहीं। तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।